श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार बरनउँ रघुबर बिमल यस जो दायको फल चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार फल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार रघुपति कर संदेशु अब सुनो जननी धरि धीर हस कहे कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। कहेउ राम वियोग तव सीता मोकहु सकल भये विपरीता नवतरु किसलय मन हो कृसानु काल निशास मन से शशि भानु कुबलय विपिन कुंत बन सरेसा बारे दतपत तेलो जनु बरेसा जेह तरहे करत ते पीरा उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं और जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहेहु ते कछु दुख घटी होई कहेहु ते कछु दुख घटी होई काहि कहो यह जान न कोई काहे कहो यह जान न कोई तत्व प्रेम कर ममयरो तोरा जानत पियाए कुमनो मोरा सो मनो सदा रहत तो ही पाही जानो पे तेरा सुयत ने माही प्रभु संदेश सुनत बेदेही प्रभु संदेश सुनत बेदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि कह कपि हृदय धीर धरो माता सुमिरो राम सेवक सुख दाता पुरयान हो रघुपति प्रभुताई पुरयान हो रघुपति प्रभुताई सुन मम वचन तजहु कदराई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है और वह मन सदा ही तेरे पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का
उनका संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध बुध न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण कृशानो जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचरो जानो। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में थोड़ा सा धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बानर बियुए जानकी, तम बरोत कह जातो धान के, अब ही मातो में जाओ लवाए, प्रभु आय सुनहि राम दोहाए। कछुक देव सजननी धरु धीरा, कपिह सहित हहि रघुबीरा। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, श्री राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेवा ले जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धारण करो, श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निश्चर मारी तो हिले जय हहीं, निश्चर मारी तो हिले जय हहीं, तेहु पुर नारदा दे जसो गे हहीं, तेहु पुर नारदा दे जसो गे हहीं। है सुत कपिसव तुम ही समाना, जातो धान अते भटवलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट के निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तव भयओ, पुन लघु रूप पवन सुत लयओ। और राक्षसों को मारकर आपको ले जावेंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं, अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीत पावेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था। अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया।